जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों? तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है आपकी तैयारी भी ठीक-ठाक चल रही होगी। और बच्चों, आपका स्वास्थ्य कैसा है? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक-ठाक ही होंगे, है ना? कमेंट करके भी बता सकते हैं, हालाँकि आप कमेंट करके तो नहीं बताते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग के लिए हम एक प्यारा-सा क्वेश्चन लाए हैं, है ना? और ये जो क्वेश्चन रहने वाला है हमारा साइंस में, जो ये 2 नंबर में ज़्यादा मतलब बहुत बार पूछा है ना? ये 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना? तो बच्चों, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये हम बात करने जा रहे हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर, है ना? और यहाँ से सवाल गारंटी है 1 से 2 नंबर का आने का, है ना? एकदम गारंटी के साथ हम बोलते हैं, यहाँ से 1 से 2 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, है ना? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग जाता है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना बच्चों? तो बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, ये हमारा जाइलम और फ्लोएम में अंतर है ना? बच्चों देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर जो आपको आंसर देना होता है ना, अगर जो हम कोई भी अगर जो उत्तर लिखना होता है जिसका यानी कि मान लीजिए अंतर पूछा जाएगा ना, तो आपको एकदम सेम इसी तरीके से लिखना है कि जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है ना? अगर जो आप लोग अंतर जानते हैं कि मुझे 4 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, तो वहाँ पे लिखिएगा कि निम्न 3 अंतर है या तो निम्नलिखित 3 अंतर है। आप अगर जो इतना लिखते हैं ना, तो आपको जो एग्जाम जो कॉपी चेक करते हैं ना, कॉपी जो चेक करते हैं, उनको थोड़ा-सा मन अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे के पास थोड़ा-सा जानकारी एक्स्ट्रा है ना? क्योंकि देखिए, अगर जो आप जितना खूबसूरत से लिखिएगा, नंबर काटने की संभावना उतना कम रहेगा, है ना? और बच्चों, आप लोग को बताएँगे कि बहुत जल्द यानी कि कल या परसों आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम ये बात करेंगे कि किस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन बनाना है ना? और कौन क्वेश्चन को पहले बनाना है। इसके बारे में हम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, है ना? हम पूरा डायरी में तैयार कर लिए, बस उसको आपको बताना है ना? तो चलिए हम लोग बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम में, है ना? देखिए, सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ हम कर दिए जाइलम, दूसरी तरफ क्या कर दिए? फ्लोएम, है ना? देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आता है जाइलम का। किसका? जाइलम। आपको भी पता है कि जाइलम जो होता है, ये मिट्टी से, कहाँ से? मिट्टी से जल और कौन सी? खनिज लवण। कौन सी? जल और क्या? खनिज लवण ग्रहण करता है और उसका कौन सी करता है? परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक छोटा-सा हम पौधा बनाएँ थोड़ा-सा, है ना? अगर जो हम इस पौधा को बनाते हैं, तो क्या करता है? जैसे मान लीजिए ये पौधा है हमारा, है ना? इस पौधा में इधर मान लीजिए कि जड़ है ना? मान लेते हैं ये जड़ है हमारा, तो क्या करता है कि जो हमारा जाइलम होता है ना, ये जाइलम हमारे जड़ से, कहाँ से? जड़ से, यानी कि हमारा जो जड़ होता है, यहाँ से ग्रहण कर लेते हैं जल, और जल के साथ हमारे कौन ग्रहण करते हैं? क्या ग्रहण करते हैं? खनिज लवण, है ना? इसको ग्रहण करते हैं और पेड़-पौधे अपने पत्तों तक, यानी अपने पेड़-पौधे अपने हर एक भागों तक कौन कर देता है? पहुँचा देता है। पहुँचाने का काम कौन करता है? जाइलम, है ना? अब बात आती है फ्लोएम की। किसकी बात आती है? फ्लोएम की। अब बात क्या करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या काम करता है? तो फ्लोएम क्या करता है? जैसे ही जल और खनिज लवण हमारे पत्ते तक पहुँचता है ना, अब वहाँ से हमारा सूर्य का प्रकाश आता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और यहाँ पर मान लीजिए कोई पत्ता है और इसमें भोजन तैयार हो गया, है ना? अब ये क्या करता है? यहाँ से जो भोजन तैयार हुआ, उसको अपने पेड़-पौधे अपने हर एक भागों में पहुँचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम, है ना? तो देखिए क्या लिखा है कि फ्लोएम जो होता है, पौधे में बने भोजन, यानी कि जो उसका भोजन बनता है, उसका परिवहन करने का काम करता है ना? अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जो हमारा जाइलम है, ये जल का परिवहन करता है, जल एवं खनिज लवण का, और फ्लोएम जो काम करता है किसका? भोजन का, अर्थात फल का, है ना? इसको याद रखने का तरीका भी है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा है जाइलम, क्या है? जाइलम। तो जाइलम में ही छुपा हुआ है जल, जाइलम में क्या छुपा है? जल, और नाम में है फ्लोएम। कौन सी? फ्लोएम। तो फ्लोएम में छुपा हुआ है फल। कौन सी? फल। फल अर्थात कहने का मतलब भोजन। कौन सी? भोजन। तो बात करेगा कि फ्लोएम किसका परिवहन करता है? भोजन का। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल, और जल के साथ एक चीज और बता देना है, खनिज लवण, है ना? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज याद रह गया होगा, है ना? और आपको पता भी होगा, है ना? तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास और लाइक जरूर कर देना। चलिए बच्चों, दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि जाइलम जो होते हैं ना, कि जाइलम की जो कोशिका होती है, ये मृत होती है। कैसा होता है? मृत होती है, अर्थात मरा हुआ होता है। कैसा होता है? मरा हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि जाइलम की कोशिका जो होती है मृत होती है। कैसा होता है? मृत होती है। लेकिन बात किया जाए फ्लोएम का, किसका बात किया जाए? फ्लोएम का, तो फ्लोएम की जो कोशिका होती है ना, ये जीवित होती है। कैसा होता है? जीवित होती है। तो बोलेगा कि बताइए जाइलम की कोशिका कैसा होता है? मृत होती है। फ्लोएम की कोशिका कैसा होता है? मृत होती है। बोलेगा भैया याद कैसे करेंगे? आप जानते हैं। देखिए, हम बोले कि फ्लोएम काम करता है भोजन तैयार करने का, सॉरी भोजन का परिवहन करने का। आप भी बताइए, जिंदा आदमी भोजन करता है कि मरा हुआ आदमी? है ना? तो बोलिएगा भैया मरा हुआ आदमी भोजन तो करता ही नहीं, है ना? तो जिंदा आदमी करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे फ्लोएम है, तो फ्लोएम की कोशिका जीवित रहेगा तभी तो भोजन को ले जाने का काम करेगा, भोजन करने का काम करेगा। ऐसे याद रखना है ना? तो कह सकते हैं कि जाइलम की कोशिका, यानी कि जाइलम की कोशिका मृत होती है, लेकिन फ्लोएम की कोशिका क्या चीज
क्या होती है, जीवित होती है। अर्थात हमारा फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है, अर्थात भोजन ले जा रहा है उसका मतलब भोजन करता होगा, है ना। और भोजन कर रहा है तो जिंदा रहेगा तभी भोजन करेगा। इस तरीका से याद करने का तरीका है ना, ऐसे याद रखिएगा तो एग्जाम में आपको सहूलियत होगा, है ना। चलिए बात करते हैं हम दोस्तों तीसरा नंबर हमारा है कि जाइलम में परिवहन में ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जाइलम जब परिवहन करता है ना जल और खनिज लवण का, तो ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं कर पाता है ना। लेकिन बात करते हैं हम फ्लोएम का, तो फ्लोएम की करता है, जब फ्लोएम में परिवहन होता है तो ऊर्जा का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ऊर्जा का उपयोग होता है। अब देखिए बोलेगा भैया इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए हम क्या बोले कि जाइलम जो होता है ये मृत होता है। कैसा होता है? मृत होता है। और फ्लोएम कैसा होता है? जीवित होता है। तो आप बताइए कि ऊर्जा किसको चाहिए, जीवित आदमी को कि मृत आदमी को? बोले भाई मरा आदमी को क्या ऊर्जा चाहिए, है ना, उसको ऊर्जा की क्या आन पड़ी है ना। तो इनकी ऊर्जा चाहिए किसको? जो जीवित है। अर्थात हमारा सुनिए, जब जाइलम हमारा परिवहन करेगा तो ऊर्जा की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लोएम जब वो हमारा परिवहन करेगा तो उसको ऊर्जा चाहिए। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए हम आपके सामने अभी आके हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये हमको मेरे पास ऊर्जा है तब तो बता रहे हैं, है ना? अगर जो मुझे ऊर्जा नहीं होता क्या हम बता पाते? नहीं बता पाते, है ना? अर्थात मरा हुआ आदमी क्या आपको बता पाएगा, है ना? चुड़ैल बन जाएगा वो, नहीं समझे? तो कहने का मतलब हो गया कि जाइलम जब परिवहन करता है तो उसको ऊर्जा नहीं चाहिए, लेकिन जब फ्लोएम परिवहन करता है ना तो उसको ऊर्जा चाहिए, अर्थात वो ऊर्जा का उपयोग होता है उसमें, है ना? तो चलिए एक और आगे बात करते हैं, हमारा चौथा नंबर है ना? चौथा नंबर क्या है हमारा कि जाइलम में परिवहन की दिशा केवल एक ऊपर की ओर होता है, अर्थात एक ही दिशा होता है। अर्थात हम कहने का मतलब हो गया है कि जाइलम जब मान लीजिए कि जाइलम जब परिवहन कर रहा है ना जल एवं खनिज लवण का, तो केवल ये ऊपर की ओर गति करेगा, नहीं समझे? यानी कि ये एक ही दिशा में गति कर रहा है। कौन दिशा में? एक ही दिशा में। अर्थात यानी कि जड़ से जल और खनिज लवण ग्रहण किया और ऊपरे जा रहा है, नहीं समझे? ये हमारा हो गया जाइलम की गति। किसका हो गया? जाइलम का इनके परिवहन करता है किसका? जड़ से ग्रहण करता है जल और कौन सी? खनिज लवण, तो तुम सीधे चलेगा, है ना। लेकिन बात करते हैं हम फ्लोएम की। किसकी बात करते हैं? फ्लोएम की। तो फ्लोएम जानते हैं आप लोग कि पत्ता में भोजन तैयार हुआ तो पेड़ के हर एक भागों में चलता है। अर्थात यानी फ्लोएम में जब परिवहन की दिशा होता है ना, ये ऊपर भी होता है और नीचे भी हो सकता है ना, इन्हीं दोनों की ओर हो सकता है ना। बात करते हैं हम जाइलम की, तो जाइलम की दिशा एक ही दिशा में होता है, लेकिन फ्लोएम की दिशा कैसा होता है? ऊपर नीचे दोनों तरह से हो सकता है। बोलिएगा कि भैया आप 3 को तो बताएं कि याद करने के तरीका से, चौथा कैसे याद करेंगे? देखिए हम इसका भी इलाज बताते हैं आपको, है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दिमाग से आ जाएगी। चलिए सुनिए, हम बोले कि जैसे जाइलम है हमारा, तो जाइलम तो मरा हुआ है, जाइलम की कोशिका कैसी है? मरा हुआ है, उसको ऊर्जा नहीं चाहिए, तो अर्थात यानी जैसे पड़ा है पड़ल रहेगा, नहीं समझे? यानी जैसे एक दिशा में सुतल है तो एक दिशा में सुतले रहेगा, उसको इधर उधर होना नहीं है, अर्थात वो एक ही दिशा में रहेगा। यानी क्यों को? नहीं समझे? क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ है ना, उसकी कोशिका क्या है? मरा हुआ है। अर्थात जैसे एक दिशा में धैल है तो उसे रहेगा, लेकिन फ्लोएम क्या है? जिंदा है। तो फ्लोएम जिंदा है तो ये ऊपर नीचे दोनों तरह होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि जाइलम में जब परिवहन की दिशा जो होता है ये केवल ऊपर की ओर होता है, और ये केवल एक ही दिशा में होता है। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है? ये दिशा ऊपर भी हो सकता है और कहाँ हो सकता है? नीचे भी हो सकता है ना। चलिए लास्ट एक और हमारा और है अंतर, है ना। क्या अंतर है? 5वां नंबर ध्यान से देखिएगा कि जाइलम की जो कोशिका द्रव यानी जो हमारा जाइलम होता है ना, इसमें कोशिका द्रव नहीं पाया जाता। अब बोलेगा क्यों नहीं पाया जाता, है ना? जाइलम में कोशिका द्रव ही नहीं पाया जाता, इसीलिए तो इसकी कोशिका मृत हो जाती है, नहीं समझे? हमारे अंदर कोशिका द्रव है तो हम लोग क्या है? जिंदा है ना। तो जिसमें कोशिका द्रव है तभी तो जिंदा रहेगा, नहीं समझे? अर्थात हमारे जाइलम में जो होता है कोशिका द्रव होता है, नहीं होता है, इसमें जाइलम में कोशिका द्रव नहीं होता। देखिए एक चीज होता है द्रव्य, है ना, और एक होता है द्रव। ये दोनों में बहुत अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। आप अगर जो क्लास 9th में पढ़े होंगे तो एक हमारा चैप्टर है जिसमें हमारे परिवेश का पदार्थ केमिस्ट्री का, उसमें से आपको एकदम पूरा बढ़िया से डिटेल में बताया गया है और बताना होता है कि द्रव और द्रव में क्या अंतर है ना। तो आप ध्यान से रखिएगा, ये हमारा द्रव नहीं है, नहीं समझे? ये पानी वाला द्रव नहीं, ये दूसरा द्रव है। इनकी एक ओरिजिनल द्रव्य होता है ना। सभी पदार्थ द्रव्य हो सकते हैं जिसमें एक निश्चित गुण होता है ना, समझे? ध्यान से सुनिए, हम बोले कि जाइलम में जो कोशिका द्रव्य नहीं होता है, लेकिन फ्लोएम में कौन सी होता है? कोशिका द्रव्य होता है, नहीं समझे? याद रख लीजिएगा। अर्थात इसको याद रखने का तरीका कैसे है? देखिए हम बोले कि जाइलम की कोशिका मृत होती है, जाइलम की कोशिका मृत होती है तो आदमी देखिए मान लीजिए द्रव पी लो पानी, नहीं समझे? तो पानी की जरूरत किसको पड़ेगा? जो जिंदा रहेगा कि मरा हुआ? जो जिंदा रहेगा। तो जिंदा कौन है? जाइलम की फ्लोएम, तो फ्लोएम है ना। तो फ्लोएम में कौन पाया जाता है? कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन जाइलम में कोशिका द्रव्य नहीं होता है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन जो हम बताएं ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर जो आपको समझ में आया
पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना बच्चों। तो बच्चों चलिए आप लोग से मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए, पूरा बढ़िया से शेयर कीजिए। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर दे के जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो बच्चों चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।